जब भी कभी हम हैवी फूड खाते हैं या गर्म तासीर की वस्तु खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा शक्ति लगाकर काम करना पड़ता है। और जब हम हल्के और सुपाच्य भोजन का यूज़ करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को कम शक्ति लगानी पड़ती है। ज़्यादा शक्ति लगाने पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। यही कारण है कि हम सर्दियों में गर्म प्रकृति की चीज़ें और भारी खाना खाते हैं और गर्मियों में हम हल्का खाना खाते हैं, क्योंकि जब गर्म खाना पचेगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी और हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। उससे हमारे शरीर का तापमान बना रहेगा। और यदि हम इसी तरीके से गर्मी में हम जब हल्का खाना लेते हैं तो कम हीट प्रोड्यूस होती है और हमारे शरीर का तापमान उसी हिसाब से बैलेंस रहता है। पर आजकल आपने देखा होगा कि 12 महीने लोग कुछ भी खाते हैं और 12 महीने हर चीज़ उपलब्ध है। जैसे कि तरबूज, जो कभी गर्मियों का फल माना जाता था, आजकल 12 महीने लोग खा रहे हैं। जैसे कि अदरक, सर्दी में लोग चाय में डालकर पीते हैं, आज गर्मियों में भी लोग अदरक पी रहे हैं। अभी थोड़ी दिन पहले मैं एक चाय की दुकान पर गया था, भरी गर्मी में लोग अदरक की चाय पी रहे थे। अभी कोरोना काल गया तो आपने देखा गर्मियों में लोग काढ़े पर काढ़े पिए जा रहे हैं। बिना सोचे समझे हम कुछ भी खा लेते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। और जब वो एनर्जी वेस्ट करता है तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। और जब हमारी बॉडी का हीट डाइजेस्टिव सिस्टम की हीट से तालमेल नहीं बैठा पाता है तो हमारे शरीर में ठंड की या गर्मी की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और हमें शुगर, बीपी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इनको ठीक करने के लिए फिर हम और दवाइयाँ लेते हैं और अंदर दबा लेते हैं और उसके बाद हमें और गंभीर बीमारियां होने लग जाती हैं। तो हम कैसे पता करें कि हम जो खा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसकी तासीर क्या है? तासीर का मतलब होता है वस्तु का तात्विक गुण। जैसे कि अदरक का तात्विक गुण गर्मी प्रोड्यूस करना है, किशमिश का तात्विक गुण ठंडक प्रोड्यूस करना है। कौन सी चीज़ें शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं और कौन सी चीज़ें शरीर में ठंडक बढ़ाती हैं, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। पर आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी सांसों के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस समय किस वस्तु को खाना चाहिए और किस वस्तु को नहीं खाना चाहिए। आपने कभी सोचा कि भगवान ने हमें 2 नासा छिद्र क्यों दिए हैं, 2 नॉस्ट्रिल्स क्यों दिए हैं? सांस तो हम एक से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है उससे जो सांस आती है उसको सूर्य स्वर कहते हैं, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे जो सांस आती है उसको चंद्र स्वर कहते हैं। जब भी हमारे शरीर में गर्मी की अधिकता होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए चंद्र स्वर चलता है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और जब कभी भी हमारे शरीर में ठंडक अधिक होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए सूर्य स्वर चलता है, क्योंकि सूर्य गर्मी का प्रतीक है। आप कभी भी देखें, हमारी दोनों नाक से सांस एक साथ नहीं आएगी, किसी ना किसी एक नाक से सांस हमेशा थोड़ी अवरुद्ध होकर आएगी। तो जिस नाक से सांस अवरुद्ध होकर आती है वो स्वर उस समय बंद या कमजोर माना जाता है, और वो कमजोर इसलिए होता है क्योंकि दूसरा स्वर उस समय हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस कर रहा होता है। अब हम कैसे पता लगाएं? हम दिन भर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं या दिन में भी हमारे शरीर का तापमान कम या ज़्यादा होता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें खाएं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहेगा, हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा और हमें ये जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं इनसे हम काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी नाक अभी अवरुद्ध है और किस नाक से अभी सांस आ रहा है। जैसे हम अपनी तर्जनी उंगली को नाक के नीचे रखकर जब सांस छोड़ते हैं तो जिस नाक से सांस ठीक से आ रहा है उस तरफ सांस महसूस होता है और दूसरी तरफ कमज़ोर सांस महसूस होता है। यह प्रयोग हम एक शीशे पर या दर्पण पर भी कर सकते हैं। जब हम उस पर नाक पास में ले जाकर और मुंह बंद करके सांस छोड़ते हैं तो जिस तरफ का नॉस्ट्रिल हमारा ओपन होता है उस तरफ ज़्यादा भाप बनती है। यदि आपके साइनस की प्रॉब्लम है या आपके नाक में पॉलिप है तो कई बार सांसें डिसबैलेंस तरीके से आती हैं और हम ठीक से पता नहीं लगा पाते कि अभी कौन सा स्वर चल रहा है।
इस ऐसी अवस्था में हमें डॉक्टरी सलाह आवश्यक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।